स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश ग्रामर में नॉन फिनिट वर्ब को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे नॉन फिनिट वर्ब जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और नॉन फिनिट जो कितने तरीके से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वर्ब को पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप नॉन फिनिटिव को देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये भी वर्ब से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब कि इसमें वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। नॉन फिनिट वाले जो वाक्य होते हैं उसमें वर्ब हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें वर्ब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है फिनिट और दूसरा हमारा होता है इनफिनिट। ठीक है, तो अब हम इसमें जब जान लेते हैं कि हमारे जो फिनिट होता है, फिनिट वर्ब होता है वो क्या क्या होता है और कैसे वाक्य में यूज किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि लाइक मैंगो। ठीक है, तो अब हम इसको डिफिनीशन के रूप में भी हम लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि फिनिट वर्ब हमारा वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, मतलब कहने का अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा जो है फिनिट वर्ब कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फिनिट वर्ब कहलाएगा। उसके बाद अगर यही सेंटेंस हमें ऐसे मिले, He likes to eat mango। ठीक है, तो इतना तो वर्ड सेंटेंस जो था ये हमारा फिनिट वर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ इसमें टू ईट मैंगो ऐड हुआ है तो ये हमारा इनफिनिट वर्ब कहलाएगा। ठीक है, इनफिनिट वर्ब वो वर्ब होता है जो वर्ब से पहले टू लगे। ठीक है, जिस वर्ब से पहले टू लगता है वह वर्ब हमारा इनफिनिट वर्ब कहलाता है। ठीक है, इसको हम इनफिनिटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हम और एग्जांपल देखते हैं। He loves to go लॉन्ग जर्नी। ठीक है, he loves to go to a long journey। तो ये जो हमारा है यहाँ तक ये हम मान सकते हैं कि हमारा फिनिट वर्ब है। लेकिन अगर यहाँ से हम ये देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इनफिनिटिव, सॉरी नॉन फिनिटिव इसको बोल सकते हैं। जिस वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है वो इनफिनिटिव कहलाता है। ठीक है, और उसे हम नॉन फिनिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम नॉन फिनिट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे नॉन फिनिट वर्ब कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं। तो नॉन फिनिट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नॉन फिनिट जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, इनफिनिटिव। दूसरा होता है हमारा पार्टिसिपल और तीसरा हमारा होता है जिरेंड। पहला होता है हमारा इनफिनिटिव, दूसरा होता है पार्टिसिपल और तीसरा होता है हमारा जिरेंड। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे इनफिनिटिव में हमें क्या क्या मिलेगा। इनफिनिटिव तो किसी भी वर्ब के पहले टू लगाकर हम इनफिनिटिव बनाते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ब के पहले टू लगाकर हम उसे इनफिनिटिव बना सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं टू प्लस वर्ब। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं पार्टिसिपल। ठीक है,
तो पार्टिसिपल होता है हमारा तीन प्रकार का, अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, उसके बाद होता है, लिख भी सकते हैं हम, प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जिरेंड। तो जिरेंड जो हमारा होता है वो वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है। वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमारा जिरेंड होगा। तो सबसे पहले हम अभी इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे कि इन्फिनिटिव जो होते हैं वो हमारे कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पार्टिसिपल को देखेंगे और जिरेंड को देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम इन्फिनिटिव को। तो आइए अब हम इन्फिनिटिव को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो इन्फिनिटिव होता है वो वर्ब से पहले टू लग के बनता है। ठीक है, जैसे टू गो, टू ईट, टू प्ले, टू कॉल, टू स्विम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो इन्फिनिटिव वर्ब बनते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारा जो इन्फिनिटिव है ये कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो इन्फिनिटिव है वो 5 प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है और कभी वर्ब का कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से किया जाता है इन्फिनिटिव का इस्तेमाल। तो बारी बारी से हम एक एक को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए सबसे पहला हम देखते हैं। तो आइए हम इसमें पहला देखते हैं, यूज ऑफ इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, कि सब्जेक्ट के रूप में जब हम इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है तो हम कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है टू अर्न इज ह्यूमन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया गया है ये हमारा इन्फिनिटिव टू है और यहाँ पे हमारा वर्ब है। ठीक है, जो कि किसके रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, उसके बाद नीचे भी हमारा वही है, टू फाइंड। फाइंड हमारा वर्ब है, ये हमारा टू है। तो वर्ब से पहले टू, तो इन्फिनिटिव, और लेकिन कौन से प्लेस पे है, ये हमारा सभी सब्जेक्ट के प्लेस पे है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम देखेंगे, इट इज डन टू अब्यूज। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह भी हमारा इसी वाले में आएगा, मतलब सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मेन तो ये है कि गाली देना गलत है। तो हमारा यहाँ पर मेन जो सब्जेक्ट बनेगा ये इस शब्द का, इस वर्ब का इन्फिनिटिव है। ठीक है, उसके बाद अब हम, ये तो हमारा हुआ सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, सेकेंड को देखेंगे। ठीक है, पहला था हमारा कि इन्फिनिटिव जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैसा होता है। ठीक है, अब हम इसमें सेकेंड देखेंगे हम ऑब्जेक्ट के रूप में, कि जब इन्फिनिटिव टू का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो वो कैसे पहचाना जाता है और प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। जैसे ही loves to play cricket। ठीक है, you likes to swim। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये हमारा वर्ब हुआ और ये जो टू स्विम है ये हमारा इन्फिनिटिव टू है, जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, और वैसे क्या होता था, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया था इससे पहले वाले वाक्य में, इसीलिए वो सब्जेक्ट के रूप में था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हमारा टू है, वर्ब से पहले टू है तो इन्फिनिटिव टू। उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट। ये भी हमारा इन्फिनिटिव है और ये हमारा फिनिट वर्ब है। ठीक है, ये क्या, लव्स टू प्ले क्रिकेट। तो जो टू प्ले क्रिकेट ये सारा हमारा है, ये क्या, वर्ब के
ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो क्लियर है। उसके बाद हम एक और इसमें देख लेते हैं, हम थर्ड इस्तेमाल को पढ़ेंगे, यूज ऑफ इंफिनिटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो इंफिनिटिव टू है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं, द मैच इज about to start। ठीक है, जैसे यहाँ पे है द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, तो यहाँ अबाउट जो है हमारा वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद टू स्टार्ट है हमारा जो क्या है इंफिनिटिव टू, तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं, द गेम इज 8 to start। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं यूज ऑफ इंफिनिटिव एज कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंफिनिटिव का प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं, he only wishes to be an IAS ऑफिसर। ठीक है, इसमें टू बी एन IAS ऑफिसर, तो यहाँ पे हमारा इंफिनिटिव टू ये है। ठीक है, जो कि वर्ब का कंप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है इंफिनिटिव टू का। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हिज एम्बिशन is to build a temple। ठीक है, यहाँ पे भी टू बिल्ड अ टेम्पल वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हिज ड्रीम्स इज टू बी टू परचेज अ हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम है, टू परचेज जो है तो हमारा इंफिनिटिव, लेकिन किसके रूप में प्रयोग किया गया है, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3, सॉरी ये हमारा 3 नहीं, हमारा 4 हो चुका है। ठीक है, तो एक इसमें प्रयोग बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक, ओके बाय।